दक्ष कुमारी। जब आए तब तो कह रहे हैं जगत की जननी उमा अंबिका भवानी मैया सती, उनका पूजन किया और विदा करते समय क्या कहा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्यों कहा, क्योंकि अगस्त ऋषि जान गए जिन्होंने कथा नहीं सुनी। अरे राम जी की ज्ञानमयी कथा नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, क्योंकि इनको अभिमान है। और अभिमान क्यों है, ये उसी अभिमानी दक्ष की पुत्री है। जब इसका पिता इतना अभिमानी है तो थोड़ा बहुत असर बच्चों में भी आ जाता है। और ये उसी अभिमानी दक्ष की पुत्री है। और देखो अभिमान के कार्य कथा नहीं सुनी, इसलिए विदा कर दिया, जाओ। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तभी महाराज भगवान राम जी का जन्म हुआ। माता पिता की आज्ञा लेकर के 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। पंचवटी पर रहा करते दुष्ट रावण आया, मैया जानकी जी का हरण करके ले गया। राम लक्ष्मण दोनों भाई जंगल में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सामने जो भी कुछ आता है, पेड़ पक्षी लता पता सभी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सीता मृग नैनी, किसी ने हमारी जानकी जी को देखा हो तो बताओ। भगवान शंकर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख कर के दोनों हाथ जोड़े और कहा, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। अब जो कहा तो मैया सती को शंका हो गई, संदेह हो गया। क्यों हो गया कि देखो तो सही, हमारे स्वामी को सारा जगत पूरा संसार हमारे स्वामी की वंदना करता है, और हमारे स्वामी देखो जंगल में घूमने वालों को, एक अबला के पीछे रोने वालों को, स्त्री के पीछे रोने वालों को और सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। उनको शंका हो गई। भगवान शंकर जी ने बताया, देवी ये वही राम है जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। देखो हमारे भाग्य, देखो हम जिनकी कथा सुनकर के आ रहे हैं और हमें उन्हीं के दर्शन हो गए। आज हमारी कथा और भगवान का दर्शन करके सब कुछ सार्थक हो गया। आज हम धन्य हो गए देवी। ये वही राम है जिसका रात दिन में ध्यान धर के और लीन हो करके भगवान का भजन करता हूँ, ये वही तो राम है। भगवान शंकर जी ने सब तरह से समझा दिया, बता दिया, यही मेरे इष्ट देव हैं। लेकिन मैया सती को शंका हो गई। अब शंका ऐसे थोड़ी नहीं चली जाएगी। देवी को शंका हो गई। भगवान शंकर जी समझ गए कि अब शंका जाने वाली नहीं है। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी यदि आपको विश्वास नहीं हो तो परीक्षा करके देख लो। यदि आपके मन में फिर भी शंका है तो आप परीक्षा करके देख लो। आज भगवान शंकर जी मैया सती से कह रहे हैं, भगवान शंकर जी ने कहा, देवी फिर भी आपको यदि विश्वास ना हो, शंका है, तो आप जाओ परीक्षा करके देख लो। भगवान शंकर जी ने कहा, यदि विश्वास नहीं तो जाओ परीक्षा करके देख लो। मैया सती ने कहा, ठीक है हम परीक्षा करके देखते हैं।
अब जैसे ही परीक्षा करने की कही तो मैया सती ने कहा स्वामी चलो हमारे संगे चलो। भगवान शंकर जी बोले हम कहाँ जाएं? मैया सती ने कहा देखो स्वामी, जब आपको कथा सुननी थी तो आपके साथ में मैं आई, हम दोनों एक साथ आए, एक साथ कथा सुनी और एक साथ ही जा रहे हैं, तो अब आप भी हमारे साथ चलो। भगवान शंकर जी ने कहा देवी आपका मन तो ये है जब पत्नी को बुखार हो तो पत्नी पति से कहे कि लो दवा खाओ, इंजेक्शन लगवाओ। क्या जी? पत्नी को बुखार हो और पत्नी पति से कहे कि दवा खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, तो बुखार जाने वाला नहीं है। भगवान शंकर जी कहना चाहते हैं देवी डॉक्टर के पास में वही व्यक्ति जाता है जिसको कोई बीमारी होती है। बीमारी आपको है, बुखार आपको है, तो आप जाओ ना, हम क्यों जावे? और जब तक आप परीक्षा करके लौट करके नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ से कहीं हिलने वाला नहीं हूँ। आज चली हैं परीक्षा करने के लिए, सो आई जंगल में विचार किया आग तो गए, अब क्या करें? सो क्या किया महाराज? पुण्य पुण्य हृदय विचारो करे, धर सीता करे रूप, आगे होए चले पंथते जेहियावत नरभूप। बार बार विचार किया, और विचार किया तो उसने क्या किया? मैया जानकी जी का रूप धारण कर लिया। अब जैसे मैया जानकी जी का रूप धारण किया, राम जी के आगे आगे होके जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, और राम जी ने देखा तो देख करके समझ गए कि देखो राम जी तो कण कण की जानने वाले हैं, राम जी अंतर्यामी हैं, और राम जी समझ गए कि ये हमारी पत्नी जानकी नहीं है। यदि हमारी पत्नी होती तो हमारे आगे नहीं हमारे पीछे होती, हमारी सीता होती, जानकी होती तो हमारे आगे नहीं हमारे पीछे होती। समझ गए? ये तो मैया सती है। अच्छा, राम जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अब राम जी ने सती मैया को देखा तो विचार किया मैं इनको क्या कहूँ? यदि माता कहता हूँ तो रूप जानकी का है, और जानकी कहता हूँ तो ये मैया सती है। अब क्या कहूँ? सो राम जी ने क्या किया? दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे हैं जोरे माने प्रभु, जोरे माने प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीना निज नाम, पिता समेत लीना निज नाम, पिता समेत लीना निज नाम। कहे बहोरी हाँ, कहे बहोरी कहाँ बसके तू, विपिन अकेले बिरहि केहि हेतु, विपिन अकेले बिरहि केहि हेतु, विपिन अकेले बिरहि केहि हेतु। अब राम जी ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि मैं दशरथ नंदन पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, मैया सती फिर भी नहीं समझ पाई है। यदि कोई समझदार पति होगा वो पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। अब पति थोड़ी नहीं करेगा, पत्नी करे तो चल भी जाए, पति कभी नहीं करेगा। मैया जानकी जी, आज मैया सती ने जानकी जी का रूप धारण किया है। आज उसने विचार किया देखो हम जा करके बताएंगे अपने स्वामी को कि आपने जिनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था ना, उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए मुझे प्रणाम किया है। अब जो कहा कहो बहोरे कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहि केहि हेतु। अब तो जैसे ही कहा कि वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ है और आप अकेली जंगल में काहे को घूम रही हैं, हमें पूछो हमारी भार्या खो गई है। और यदि आप कहीं खो गई तो भगवान भोलेनाथ आपको ढूंढने वाले नहीं है। अब मैया सती समझ गई। अब उसको ये बात याद आ रही है कि यदि मैं पति का कहना मान लेती तो आज ये दृश्य देखना नहीं पड़ता। अब मैं लौट करके जा करके जवाब क्या दूंगी?
अब राम जी ने विचार किया जब ये आई हैं तो कुछ लीला तो करके दिखाएं। सो क्या किया, मैया सती जिधर नजर डालती उधर ही राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई दे रहे हैं। नेत्र बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद आंखें खोल करके देखा वहां कोई भी नहीं था, न तो राम था न लक्ष्मण न सीता। अब वहां से खड़ी होकर के अब भगवान शंकर जी के पास में आई है। भगवान शंकर जी के पास में आई, भगवान शंकर जी ने पूछा कहा देवी ले आई परीक्षा। सो आज मैया सती देवों के देव महादेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जी से झूठ बोल रही है। झूठ। अच्छा, यहाँ इतनी जो माताएं बैठी हैं, कितनी माताएं हैं जो अपने पतियों से झूठ बोलती हैं? वो हाथ उठाइए एक बार। जो माताएं अपने पतियों से झूठ बोलती हैं वही उठाएं। कोई नहीं बोलती? जय हो। अच्छा, अब वो माताएं उठाएं जो हमेशा सत्य ही सत्य बोलती हैं अपने घर में पतियों से। उठाओ। आप भी नहीं बोलती का? झूठ बोलती हैं? परीक्षा जी सही कह रही है, झूठ बोलती हैं। हे भगवान। और आपकी? इनकी नहीं बोली महाराज, ये तो हमेशा सत्य सत्य बोलती हैं। हाँ। अच्छा उठाइए ना, जो माताएं हमेशा सत्य बोलती हैं वो हाथ उठाइए। 1 2 3, बस आप ही, और बाकी सब झूठ बोलती हैं। जय हो भगवान, जय हो। आपको पता है यदि जो माताएं अपने पतियों से झूठ बोलती उनका कल्याण नहीं होता। जो माताएं झूठ बोलती हैं उनका कल्याण नहीं होता। ध्यान रखना, हमेशा सत्य सत्य बोला करो। आपस में चर्चा हो रही है, कभी कभार तो झूठ बोल ही दें। हाँ, कभी कभार तो झूठ बोल ही दें। देखो, हो सके तो कभी मत झूठ बोलिए, ठीक है? हमेशा सत्य ही बोलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। सत्य के मार्ग पर कठिनाई तो आती है महाराज, सत्य की नाव हिल सकती है मगर डूबेगी नहीं। क्यों जी? सत्य की नाव हिल सकती है मगर डूबेगी नहीं। इसलिए आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, हमेशा सही बोलिए, कभी झूठ मत बोलिए। क्योंकि जो झूठ है ना, झूठ एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाएगा। एक न एक दिन पकड़ में आ ही जाएगा। इससे तो अच्छा है कि जो बात है उसी को स्पष्ट करके बोल दीजिए। क्यों जी? जो है सो ये है, छल का कपट का बेईमानी का कोई भी मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, जो माताएं झूठ बोलती उनका कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण ना होए बा मैया को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, कल्याण न होवा नारी का जो पति की बात न माने। तो आज मैया सती भगवान शंकर जी के पास में आई और आकर के कहती है कि स्वामी कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। क्या कह रही है कि मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। बस अंतर इतना है कि आपने यहाँ से उनको प्रणाम किया और मैंने थोड़ा चल करके प्रणाम कर लिया। लेकिन भगवान शंकर जी ने क्या किया? तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जाना। जो सती मैया ने चरित्र किया था वो सब कुछ देख लिया, जान लिया। अब मन में संकल्प लिया है कि आज के बाद मैं सती को कभी भी इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, महेश साहब की जय हो जय हो। तभी भगवान शंकर जी की समाधि लग गई है। शंकर सहज स्वरूप समारा
और लागे समाधि अखंड अपारा। समाधि लगी है, भगवान शंकर जी की समाधि लगी। 87,000 वर्ष बाद समाधि खुली। मैया सती सामने आकर के बैठी हैं, आपस में वार्तालाप हो रही है। तभी महाराज मैया सती के पिता दक्ष ने यज्ञ की है और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया है और भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया है। अच्छा, देवता भी विमान में बैठ कर के और दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, तो किधर से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर होके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अरे इनको भी तो पता चले कि देखो इनकी ससुराल इनको बुलाया तक नहीं और हमें देखो परफ्यूम लगा के बढ़िया कपड़े पहन के हम जा रहे हैं विमान में बैठ के। हाँ, ऐसा होता है महाराज। जिस व्यक्ति का जिस स्थान से न्योता नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया और जिनका आया है, तो वो सीधे वहां नहीं जाएंगे जहां जाना है, वो सीधे वहां जाएंगे जहां नहीं जाना। जिसका न्योता ही नहीं आया उसके पास में जाओगे। अब उसके पास जाकर के कहेंगे चलो भाई कब जाओगे, देर हो रही है, चलो हम तो तैयार होके आ गए। अब वो बेचारा स्पष्ट तो नहीं कह पाता, बस ऐसे कहते नहीं आप चलो, हम आ रहे हैं, आप चलो, बोले हमारे साथ ही चलो। आखिर में हार करके कहना ही पड़ता है कि भैया हमारा निमंत्रण नहीं आया। ओहो, आपका न्योता नहीं आया। अरे आप उन कितने खास थे, इतने खास, इतना, फिर आपको न्योता नहीं आया। तो लोग जो है ना उनको चिढ़ाते हुए जलाते हुए जाते हैं कि भैया अब क्या करें, आपका न्योता नहीं आया, देखो हमारा तो आया और हम तो चले। क्यों जी? देखो, यदि विमान की जगह रेलगाड़ी हो, ट्रेन हो, ट्रेन, तो ट्रेन जो है उसकी मजबूरी है, जहां जहां से पटरी निकल के जाएगी वहीं वहीं होके ट्रेन जाएगी। अब जो जहाज है ना, जहाज तो इधर की वजह इधर से भी जा सकते हैं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, लेकिन नहीं जा रहे हैं। देवता जानबूझ करके भगवान शंकर जी को जलाते हुए, चिढ़ाते हुए, दिखाते हुए और कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के ही जा रहे हैं कि इनको भी तो पता लगे कुछ। मैया सती ने देखा, पूछा स्वामी ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने बताया कि देवी ये सब आपके पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ यज्ञ है, तो सब यज्ञ में जा रहे हैं। बोले यज्ञ है हमारे पिताजी के यहाँ? बोले हाँ। भगवान शंकर जी ने बताया कि आपके पिताजी ने हमको न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, सबको बुलाया है। मैया सती ने कहा तो ऐसा होता है घर में कभी ज्यादा बड़े प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो पिताजी किसी ना किसी को बुलाना भूल जाते हैं, तो शायद भूल गए हो और आपकी इच्छा हो तो हम चले जाते हैं। भगवान शंकर जी ने समझाया कि देवी जिस स्थान से कभी निमंत्रण नहीं आया हो वहां कभी भूल करके भी जाना नहीं चाहिए। आज भगवान शंकर समझा रहे हैं। मैया पार्वती कहती है स्वामी पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, जोशी के यहाँ, वैद्य के यहाँ बिना बुलावे पर भी जा सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है। भगवान शंकर जी ने कहा देवी आपत्ति तो नहीं है, लेकिन एक भी बात और है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरस में। जहाँ जिस स्थान से हमारा निमंत्रण नहीं आया है उस स्थान पर भले ही सोने की वर्षा क्यों न हो रही हो, वहां कभी भूल करके भी जाना नहीं चाहिए। मैया सती बारंबार आग्रह करती है स्वामी एक बार आज्ञा दे दो, हम चले जाते हैं। भगवान शंकर जी ने विचार किया कि ये देवी मानने वाली तो नहीं है, सो 2-4 गण भेज दी और कहा जाओ चले जाओ। अब मैया सती आई अपने पिता दक्ष के यहाँ और आकर के देखा महाराज सबसे पहले मिली तो कौन मिली? केवल माँ मिली है, एक माँ मिली। देखो कभी भी मायके में जाओ, जब तक मायके में आपकी माँ है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, मायके में आपकी माँ है तो कभी भी चले जाओ, कभी भी 10-15 दिन, महीना भर, 2 महीने, कितने भी दिन मायके में रह लो,
कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ के चले जाने के बाद में भाभी का राज्य आ जाए तो ज्यादा दिन के लिए कभी मत जाना, बस 2-4 दिन के लिए, क्योंकि एक माँ होती है हमारा, देखो भले ही एक माँ की 5 बेटियां हो, 4 बेटी आ जाएं और 1 बेटी नहीं आवे तो माँ का ध्यान 4 बेटियों की ओर नहीं है, उस माँ का ध्यान तो 1 बेटी की तरफ है कि 4 बेटी आ गई, वो क्यों नहीं आई अभी तक, 4 बेटी आ गई है अभी वो क्यों नहीं आई, कारण क्या है, बात क्या है। तो जब तक माँ है तब तक खूब जाओ, और माँ नहीं है तो शायद ज्यादा 2-4 दिन के लिए जाना बस। और ज्यादा दिन के लिए गई तो आपकी भाभी 2-4 दिन ही आपकी खातिर करेगी, बढ़िया सेवा करेगी, और 10-8 दिन हुए तो हो गई दीदी दीदी अब चल, खड़ी हो ले और नाश्ता पानी बना, झाड़ू पोंछा कर, साथ में मेरे साथ में हाथ बटा, क्यों जी। एक माँ होती है। तो आज मैया सती आई है पिता दक्ष के यहाँ, तो बस प्रेम सहित तो केवल माता मिली है प्रसूति। प्रसूति ने अपनी पुत्री सती को देखा तो हृदय से लगा लिया है, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया की बहनें मिली तो कम, मुस्कुराई ज्यादा, और कोई ज्यादा ही हंसे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं हमारे मुखमंडल में कोई कमी तो नहीं आ गई जो सामने वाला हंसे ही जा रहा है, क्यों जी, ज्यादा ही हंसे तब। अच्छा हंसी क्यों, क्योंकि सती मैया की बहन जो आई है ना, उन्होंने कहा कि देखो आप आ गई, अच्छी बात है, यदि आपकी जगह पर हम होते तो हम तो कभी नहीं आते, हमने सुना है कि आपके लिए कोई नौता नहीं दिया गया, फिर भी आप आ गए, चलो ठीक है आप आ गए, अच्छी बात है, यदि आपके स्थान पर हम होते हम कभी नहीं आते। मैया सती ने वो भी सहन कर लिया, दक्ष के पास में गई, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। मैया सती को देखते ही सब देवता जल उठे, कोई बात नहीं है, मैया सती यज्ञ में गई है और यज्ञ में जाकर के देखा है तो महाराज सभी देवी देवताओं का भाग लगा हुआ है, भगवान शंकर का कहीं कोई भाग नहीं है। तो मैया सती ने क्या किया कि यज्ञ मंडप में बैठ गई, अपने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की और जल करके भस्म हो गई। आज जल करके भस्म हो गई है। जब ये खबर सूचना भगवान शंकर जी के पास में गई, भगवान शंकर जी ने सिर से जटा उखाड़ करके धरती पर दे मारी और उसमें से एक विशाल काय वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हो गया। वीरभद्र आया है और आकर के पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट करके हवन कर दिया, भृगु की दाढ़ी काट करके हवन कर दी। अब क्या हुआ कि यज्ञ तहस नहस हो गई, विध्वंस हो गई। अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? सुदेवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास लेके पहुंचे, भगवान शंकर जी की स्तुति की है। भगवान शंकर जी का आगमन हुआ, दक्ष का शीश लगाया बकरे का, भृगु की दाढ़ी लगाई बकरे की, जैसा शिष्य वैसा गुरु। तब कहीं जाकर के यज्ञ संपूर्ण हुई। अब उसके बाद में जब मैया सती का दूसरा जन्म हुआ तो दूसरा जन्म हुआ है राजा हिमांचल के पास में। यहाँ इनकी मैया का नाम है मैना और इधर में दक्ष का सिर बकरे का है और बकरा एक ही शब्द करता है मैं, और मैं शब्द अहंकार का शब्द है। किसका शब्द है? अहंकार का। मैं सब कुछ हूँ, ये सब मेरा है, मैं बहुत कुछ हूँ।
क्यों जी? अहंकार वाली बात आ गई, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वेदांती हूँ। अहंकार वाली बात आ गई तो मैं, अहंकार का शब्द है और यहाँ मैया का नाम क्या है? मैं ना। यहाँ मैं शब्द का कोई भी महत्व नहीं है। अच्छा एक बात है, मैं शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। यदि मेरा करोगे तो अभिमानी बन जाओगे और मैं कौन हूं तो ज्ञानी बन जाओगे। क्यों जी? यदि मेरा, ये सब मेरा है अभिमानी बन जाओगे। और कभी एकांत में बैठ करके विचार करना कि मैं कौन हूं, तो मैं कहती हूँ आप ज्ञानी बन जाओगे। मैं शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो आज राजा हिमांचल के पास में जन्म हुआ, नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी आए हैं, नाम रखा है पार्वती। और जो भी दोष गुण थे वो सभी बखान किए हैं। बोले आपकी पुत्री सब लक्षणों से संपन्न है, इसमें 2-4 अवगुण हैं। वो क्या है? किसका जो पति होगा वो कैसा होगा? इसका पति अमंगल भेष वाला, जटा वाला, अपने शरीर से शमशान के भस्म लगाने वाला, माता पिता विहीन संशयहीन, ऐसा इसका पति होगा। अब माता पिता ने सुनी तो सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि हमारी पुत्री ऐसी और इसका पति ऐसा, भला कष्ट किसे नहीं होगा। बहुत दुख हुआ। नारद जी ने कहा कि एक काम कर सके तो थोड़ी रेखाओं में बदलाव हो सकता है। बोले क्या? बोले आपकी पुत्री को, वैसे मेरे ख्याल से ये सब दोष गुण जो हैं भगवान शंकर में दिखाई देते हैं। और एक बार आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में हो जाए ना, तो ये दुनिया दोषों को भी गुणों में ही बदल। श्री हरि राधे। हेलो, बोल बांके बिहारी लाल। बड़े हर्ष की बात है, प्रति बरस की तरह यहाँ पर भागवत उत्सव के बच्चों का प्रोग्राम है, क्योंकि ये बच्चे और मेरे पास ऐसी भी प्रथम बार कर हमारी आचार्य सर हमारे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमने कराया बार को कहते हैं कि अब की कोई प्रोग्राम होगा तो हमारे बीच यही शास्त्री रहे।
मंडल को दान देते चले हैं। आकाश वाले एक रेपुरा फिरोजाबाद आज के दिन कहाँ है बच्चा रुपए प्लस भंडारे की संपूर्ण सामग्री प्रजापति बहन नवीन मास साहब, नवीन 4-5 लोग जो हैं लड़के वहाँ हैं, यही आगे नींव रखते हैं, मगर इनको विशेष सहयोग हमारे गैस वालों के बड़े रूप में ग्रहण हो। ताली बजाएं सभी लोग। और देखिए आपकी लिस्ट ठीक है, लेकिन पहली बार नहीं, अब 2-3 दिन में तो ऐसा लग रहा है जाने कितने दिनों से जान पहचान है। ठीक है, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। सभी भक्त यहाँ के बहुत ही श्रद्धालु हैं, भक्तालु हैं, सभी भक्ति भाव में है, विभोर है, और हर साल की तरह ऐसे ही कार्यक्रम को ऊंचे स्तर की ओर ले जाएं। ठीक है, जो जिस पर जैसा दान बने वो अपना सहयोग करें, करना भी चाहिए भाई। जो जिस लायक है उसको वैसा सहयोग करना चाहिए। जिंदगी में समय का कोई भरोसा नहीं है, एक समय का एक क्षण का भरोसा नहीं है। जब संसार में हम आए हैं तो कुछ लेकर के आए क्या भाई, है और ना यहाँ से ले जाना एलाऊ है, यहीं से कमाया है यहीं रह जाएगा, साथ में जाएगा तो केवल बुराई भलाई और केवल ये पुण्य का काम। ये युवा कमेटी जो कर रही है इनके लिए दोबारा पुनः जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं भैया कि धर्म के कार्य में कोई बच्चा तो आगे बढ़े। क्यों? जब इन्होंने ऐसा संकल्प किया है तो आप लोग का भी संकल्प और इसको पूर्ण करना आपका धर्म है। हम आप सभी हिंदू हैं। जब आपने देखा है कि योगी बाबा जब राम मंदिर के लिए अपना जीवन नौछावर कर रहे हैं, तो हम अपने राम के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों जी? तो सभी करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। जय राधा रमण सरकार की जय। ऐसे बोलो बिल्कुल आवाज ना आए। आवाज बोले हनुमान, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय हो। और आइए एक प्यारा सा भजन, कुछ भैया बहुत देर से कह रहे हैं सुस्ती छा रही है, कहते हैं फैल जाएगा।